देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात भारतीय सेना के खिलाफ बार बार विवादित बयान देने वाले राहुल गांधी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सेना पर बिना तथ्य और सबूत के सवाल उठाकर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार राजनीति कर रहे हैं, उस पर अब न्यायपालिका ने भी गंभीर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से सीधे सवाल पूछते हुए यह साफ कर दिया कि देश के जवानों की छवि को धूमिल करना जिम्मेदारी नागरिक का नहीं, बल्कि एक अराजक नेता का काम है। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी टिप्पणियों को गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि तीखे सवाल भी दागे। कोर्ट ने कहा, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन कब्जाई है? क्या आप मौके पर गए और पैमाइश की? क्या आप अग्रिम सीमा तक गए थे? क्या आपके पास इसका कोई आधिकारिक दस्तावेज है? इन सवालों से कोर्ट का इरादा बिल्कुल साफ था। बिना तथ्य, बिना सबूत, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और ट्वीट्स के जरिए भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पर हमला करते आ रहे हैं। कभी गलवान मुद्दे पर, कभी चीन की घुसपैठ को लेकर, कभी बार बार वही राग अलापते रहते हैं, जिसे सुनकर भारत विरोधी ताकतें खुश होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर चिंता जताई और कहा कि भारतीय होने के नाते आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो सेना का मनोबल गिराए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने। यह टिप्पणी सीधे तौर पर राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस नेता केवल सुर्खियां बटोरने के लिए सेना जैसे संवेदनशील विषय का इस्तेमाल करते हैं? राहुल गांधी के बयानों में एक पैटर्न साफ दिखता है। बड़े आरोप, भारी शब्दावली, लेकिन जमीनी हकीकत से दूर। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में न तो उनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज थे, न ही कोई सीमा पर दौरे का सबूत। इससे साफ है कि उनका उद्देश्य सिर्फ देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचाने का है। उन्होंने न तो सेना की कुर्बानियों को सम्मान दिया, न ही सरकार के रणनीतिक फैसलों को समझने की कोशिश की। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी अब ऐसे बयानों का समर्थन करते दिखती है जो देश की अखंडता को ठेस पहुंचाते हैं। उनके नेताओं के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा तक को दांव पर लगाने से नहीं हिचकते हैं। यह वही पार्टी है जिसने एक समय देश को आपातकाल दिया था, सेना पर सवाल उठाए थे, और अब उसी परंपरा को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले सत्ता, बाद में देश। राहुल गांधी की हर टिप्पणी से यह संदेश जाता है कि भारतीय सेना कमजोर है, सरकार फेल है, और चीन जैसे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं। यह सोच किसी जिम्मेदार नेता की नहीं हो सकती। यह सोच एक राजनीतिक आगजनी करने वाले अराजकतावादी की हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए देश की नींव तक हिला देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक कड़ा संदेश दिया है। भारत की सुरक्षा, सम्मान और सैनिकों की शहादत पर राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी जैसे नेता जो बिना प्रमाण, सिर्फ अटकलबाजी और विदेशी एजेंडों के मुताबिक बयान देते हैं, उन्हें अब संविधान और देश की जनता जवाब देगी। देश की सेना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हर भारतीय की आत्मा है, और आत्मा पर सवाल नहीं उठाया जाता।